नमस्कार, मैं डॉक्टर अभिनव सेंगर, ट्यूलिप हॉस्पिटल कानपुर से आप सब लोग को स्वागत करता हूं। आज हम लोग बात करेंगे गॉल ब्लैडर स्टोन्स के बारे में, यानी कि पित्त की थैली की पथरी, जो कि हम लोगों के जो ये रीजन है, नॉर्दर्न इंडिया वाला रीजन है, इसमें बहुत कॉमन है और हम सर्जन्स ये पेशेंट सबसे ज़्यादा इनकाउंटर करते हैं एवं इसकी सर्जरी काफ़ी कॉमन है इस जगह पे, इस रीजन में। तो पित्त की थैली की पथरी के बारे में जो चर्चा है वो ये कि ये होता क्यों है, कारण क्या क्या है, ये किस तरीके से रिप्रेजेंट करता है, इसके लक्षण क्या क्या हैं एवं इसका उपचार क्या है, इसका ट्रीटमेंट क्या है। तो शुरुआत करते हैं कि होता क्यों है, इसका कारण क्या है। देखा यह गया है कि जो हम लोग गंगा वाला क्षेत्र है, इस जगह पे इसका प्रेजेंटेशन, इसके केसेस काफ़ी ज़्यादा मिलते हैं। फिर इसमें हार्मोनल का भी कहीं ना कहीं रोल है, क्योंकि ये देखा जाता है कि फीमेल्स में ये ज़्यादा मिलता है एज़ कम्पेयर टू मेल्स। फिर ये देखा जाता है कि जिन मरीज़ों का एकदम रैपिड वेट लॉस हो रहा हो, जिनका बहुत जल्दी वज़न बढ़ रहा हो, उनमें ये पित्त की थैली की पथरी बहुत कॉमनली मिलती है। बहुत सारे पेशेंट जिनका जो है कोलेस्ट्रॉल लेवल ज़्यादा रहता है, उसका भी कहीं ना कहीं पित्त की थैली की पथरी कॉज करने में कारण है। कारण इसके बहुत सारे हैं। सेडेंट्री लाइफस्टाइल होना, कहीं ना कहीं स्मोकिंग हो गया, डायबिटीज़ हो गया, अल्कोहल हो गया, वो भी इससे अपना जुड़े हुए हैं। तो मल्टीफैक्टोरियल इसके कारण हैं, बहुत सारे कारण हैं। कोई भी एक चीज़ हम इसमें ये नहीं बता सकते कि इसी वजह से इसमें पित्त की थैली की पथरी बनी या इसकी वजह से ये चीज़ हुई। तो इन सब चीज़ों को हम लोग को अपना ध्यान में रखते हुए आगे बढ़ना होता है। अब ये होता है कि अगर पित्त की थैली में पथरी है तो क्या वो मतलब किस तरीके से प्रेजेंट करती है, कैसे पता चलता है। ज़्यादातर केसेस में देखा गया है कि जो बहुत सारे मरीज़ जिनको पित्त की थैली में पथरी है, वो दर्द लेके आते हैं, जो कि दर्द हमारे सामने पेट के ऊपरी हिस्से में हो रहा होगा या दाहिने तरफ हो रहा होता है। कभी कभार ये दर्द थोड़ा सा हम लोग के जो है दाहिने तरफ ही, पीठ की तरफ अपना ये जा रहा होता है। ज़्यादातर पेशेंट इस तरह से अपना प्रेजेंट करते हैं। दर्द ये ज़्यादातर बहुत तेज़ होता है, अक्सर इसमें हमें इंजेक्शंस लगाने पड़ते हैं। कभी कभार ये ज़रूर धीरे धीरे करके होगा। अक्सर ये देखा जाता है कि खाना खाने के बाद दर्द बढ़ता है या रात के समय ये दर्द काफ़ी ज़्यादा बढ़ता है। इसके अलावा पेशेंट्स को जो है अक्सर दर्द के साथ में उबकाई आना या उल्टियाँ आना, ये भी इसके लक्षण हैं। अगर इसकी वजह से पित्त की थैली की पथरी की वजह से कुछ कॉम्प्लिकेशन हो रहे हैं तो फिर ये कई और प्रकार से प्रेजेंट कर सकता है। जैसे कि जो है अगर पित्त की थैली की पथरी अगर स्लिप कर जाए और हमारी पित्त की नली में जाके वो फंस जाए, तो बहुत सारे पेशेंट जो हैं पीलिया के साथ में आते हैं, जिनको ना यूरिन येलो कलर की हो रही होगी, जिनको जो है बुखार भी आ रहा होगा, एवं अगर ये कहीं ना कहीं पेनक्रियाज की नली को ब्लॉक कर रहा होगा तो ये पेनक्रियाज में भी इन्फेक्शन करता है, पेंक्रेटाइटिस की तरह भी प्रेजेंट करता है, जो कि मतलब काफ़ी कभी कभार बहुत खतरनाक भी होता है। अगर पित्त की थैली में सूजन ज़्यादा आ जाए, पत्थर अगर जो है पित्त की थैली का एक गर्दन में फंस जाए या सिस्टिक डक्ट में फंस जाए, तो कई बार ये देखा गया है कि मरीज़ में इन्फेक्शन ज़्यादा होने की वजह से बुखार भी आता है। जब ये दिक्कत बढ़ आती है तो कभी कभार पित्त की थैली बर्स्ट भी कर सकती है, अगर ये लगातार वहाँ फंसा रहता है या उसने उसकी गर्दन को या सिस्टिक डक्ट को ब्लॉक कर दे। तो कभी कभार ये भी देखा गया है कि अगर पत्थर लंबे समय तक रहता है तो ये पित्त की थैली का कैंसर भी कर सकता है। तो इसीलिए मेरा कहना ये हमेशा से रहता है कि अगर किसी को पित्त की थैली में पथरी है तो उसे मतलब बिल्कुल भी नज़रअंदाज नहीं करना है एवं उसका अच्छे से सर्जन को दिखा के उसका इलाज ज़रूर कराएं, उसके बारे में राय लें, उसका इलाज कराएं, उसको इग्नोर नहीं करना है। क्योंकि अक्सर ये देखा जाता है कि जिन पेशेंट्स को पत्थर लंबे समय तक रहता है तो वो, और अगर वो इग्नोर कर देते हैं तो अक्सर ऐसे मरीज बाद में या तो जॉन्डिस के साथ में आते हैं, उनका पत्थर स्लिप कर जाता है, या बाद में की थैली के कैंसर की तरह प्रेजेंट करते हैं, और जो कि फिर कभी कभार ये चीज़ हमारे हाथ में भी नहीं रहती है और बीमारी इतनी ज़्यादा बढ़ जाती है कि बहुत दिक्कत वाली बात रहती है। तो पित्त की थैली की जब भी पथरी हो तो उसमें आप सही समय पे जाके अपना डॉक्टर और सर्जन को ज़रूर दिखाएं। तो अब बात करते हैं कि भाई इसका इलाज क्या है, इसमें हम लोग को किस तरह का इलाज करना है। देखिए, इसमें दवाइयों द्वारा इसका इलाज संभव नहीं है। अगर ये पत्थर बन चुका है तो इसका कोई भी मेडिकल ट्रीटमेंट नहीं है पत्थर को घुलाने वाला। अगर ये रेत है तो कभी कभार हम लोग मेडिकल ट्रीटमेंट देते हैं, लेकिन अगर ये पत्थर बन गए हैं
तो उसका एकमात्र इलाज सर्जरी ही है। आजकल ये सर्जरी हम लोग दूरबीन द्वारा करते हैं, बहुत मतलब सिंपल सर्जरी है। दूरबीन से हम लोग अपना छोटे छोटे से अपना बटन होल की तरह एक अपना जो है छेद बना के उसके द्वारा हम लोग अपना, जो हम लोग के पास इंस्ट्रूमेंट्स रहते हैं, दूरबीन का पूरा सिस्टम रहता है, उससे ऑपरेट करते हैं और ये मतलब बहुत सफल इलाज है, सक्सेसफुल इलाज है। तो मेरा कहना यही है कि पित्त की थैली की पथरी अगर है तो आपको सर्जन को दिखाना है एवं जब जितना हो सके तो सही समय पे इसका ऑपरेशन ज़रूर करा लें, इसको नज़रअंदाज ना करें। हम लोग के हॉस्पिटल में हम लोग डेली गॉल ब्लैडर सर्जरी कर रहे हैं, जिसका बहुत सफल इलाज है एवं ये सारी सर्जरीज सब दूरबीन द्वारा की जा रही हैं। सर्जरी बहुत सिंपल है, जिसके रिस्क और कॉम्प्लिकेशंस बहुत कम और ना के बराबर हैं। दिन प्रतिदिन डेली जो है हम लोग लगभग यहाँ पर 3 से 4 सर्जरीज गॉल ब्लैडर की करते हैं और लगभग सारे मरीज ठीक होके जा रहे हैं। तो बहुत घबराने वाली बात नहीं है, बहुत सिंपल सर्जरी है। मैं सभी से ये बोलूँगा जिसको भी पित्त की थैली में दिक्कत है वो ज़रूर एक बार आके कंसल्ट करें, दिखाएं।